राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर उपासक को अपने आराध्य देव के सिवा और कोई है ऐसा भान भी नहीं होना चाहिए।
तभी वो परिपक्व उपासक माना जाता है। अनंत ब्रह्मांडों में जड़ चैतन्य, साधारण असाधारण, व्यक्त अव्यक्त जो भी है वो हमारे आराध्य देव हैं। उनके सिवा किंचिन मात्र कोई संभावना ही नहीं है दूसरे की। जिस महाभाग्यशाली उपासक के हृदय में ये वृत्ति जागृत हो जाती है, वो आवागमन से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी अर्थात श्री श्यामा श्याम की श्रीअंग सेवा का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके प्यारीजू और प्यारेजू को देखते हुए कह रहे हैं, कृष्ण दृक्चकोर पेय वक्त्र चंद्रिका राधिकानुराग मूर्तिरुन्मद स्मराधिकाम् दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली चित्र चित्र कांति रत्न राधे शांतिरस्तु में। जिनके श्रीमुख का दर्शन चकोर की भांति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू महाराज करते रहते हैं। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। प्यारीजू के श्री मुखारविंद की शोभा प्रेमोन्माद प्रकट करती है, क्योंकि प्रेम का समुद्र लालजू और प्रेम समुद्र का सार रूप श्री लाडली जू। श्री राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना, अति आरती अनुरागी लंपट भूल गई गति पलहु लगैना। श्री राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना। लालजू महाराज प्यारीजू से कहते हैं, ये एकांतिक वृंदावन का प्रेम रस है। प्रियाजू, आपके मुख चंद्र से हमारे नेत्र कभी पलक झपकने तक के लिए वियोग नहीं चाहते हैं। पलक झपकना भी महान दुख प्रदान करने वाला है। हमारे नेत्र चकोर की भांति आपके रूप रस का पान करते हैं। जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेश अंतर तय अलप कलप शत सात कहा कहो इन नैनन की बात। हमारे आराध्य देव इष्ट श्यामा महारानी प्रभु ही है, कोई और दूसरा नहीं। प्रियाजू कोई स्त्री नहीं, यहां कोई शक्ति शक्तिमान नहीं है। ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। रस भोक्ता श्याम, रसदात्री गौरांगी, एक ही तत्व है। दो तन एक प्राण, दो तन एक मन, दो तन एक दृष्टि, दो तन एक रुचि। ये अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन अभूत भूतल पर जोड़े। लालजू महाराज जिनकी नख चंद्र की कांति प्रकाशित हो जाती है भगवान शिव के हृदय में, तो तांडव करने लगते हैं, उन्माद युक्त हो जाते हैं, प्रेमोन्माद छा जाता है। वो श्री लालजू
हमारी प्रियाजू से कहते हैं कि राधे तू मुख चंद्र चकोर ये नैना, आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर हैं। कभी भूल से पलक झपक जाए तो 700 कल्प के वियोग का दुख अनुभव होता है। अति आरती, ये मेरे नेत्र सदैव आर्त रहते हैं कि कभी प्रिया मुख चंद्र से हटे ना। ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। अति आरती, अनुरागी, हे प्रियाजू आपके मुख चंद्र के मेरे नेत्र चकोर ऐसे अनुरागी हैं, अनत न जात, ये कहीं अन्यत्र नहीं देख सकते, ये आपके मुख चंद्र की ओर देखते हैं। इसीलिए वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो श्री कृष्ण के नेत्रों को अपने नेत्रों को श्री कृष्ण नेत्रों में अर्थात प्रभु के मुख चंद्र के चकोर बनना चाहते हैं। वो राधा चरणारविंद का आश्रय, तभी कृपा से ऐसा हो सकता है कि किशोरी जो देखें तो लाल जो देख ले, नहीं तो किशोरी जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए ये कह रहे हैं अति आरती, अनुरागी, लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। और हे प्रियाजू अरबरात मिलबे को निशिदिन मिले ही रहत, पर अनुभव ऐसा होता है मनो कबहु मिले ना। रात दिन आपके रूप रस का पान करते हुए मेरे नेत्र चकोर की भांति ये रात दिन विकल रहते हैं आपके रूप दर्शन के लिए। रात दिन मिले हुए भी रात दिन मिलने की प्रबल चेष्टा, ऐसा लगता है कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। बिना लाडली लाल में अत्यंत आसक्त चित्त हुए कोई इस रस को नहीं समझ सकता। श्रीपाद कह रहे हैं कृष्णो दृक् चकोर प्रिय, आनंद समुद्र प्रभु चकोर की भांति जिनके रूप रस का पान करते हैं। राधिका अनुराग मूर्ति रुन्मद इश्म राधिका, श्री जी की दासियां ऐसे श्री जी के प्रेम उन्माद में रहती हैं जिनके श्री मुख चंद्र का चकोर की भांति लालजू पान करते हैं। विश्व के चित्त को चुराने वाले, मुनियों के मन का अपहरण करने वाले, काम के मद को चूर करने वाले मदन मोहन, इनके चित्त का अपहरण हमारी लाडली जू ने किया है। यन्नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजू कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ। कैसे कोई विज्ञ जान सकता है जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली हैं हमारी महारानी जू, स्वामिनी जू। यन्नारदा जे सुकैरगम्यम, इस प्रेम रस में इनका भी प्रवेश नहीं। इस रूप में श्री किशोरी जू की चरण दासता के भाव वाले उपासक श्री राधिका उन्मद प्रेम रस, प्यारी जू प्रेम समुद्र का सार है ना, तो अपने शरणागत उपासकों को प्रेम उन्माद प्रदान करती है। ऐसी मैं स्मरण करता हूं श्री किशोरी जी को। श्रीपाद कह रहे हैं जिनके मुख चंद्र का चकोर की भांति श्री कृष्ण पान करते हैं, जिनकी चरण दास्ता से युक्त हृदय वालों को अद्भुत प्रेमोन्माद प्राप्त होता है। दिव्य हेम चंपकाली कंपकाली मंडली, फिर वो उपासक जैसी स्वामिनी जू हैं ऐसे ही किशोरी रूप को प्राप्त करके
सखियों की मंडली में सम्मिलित हो जाता है। जैसे श्री स्वामिनी जी की श्रीअंग कांति, 7 कुंभ तनु गोरी, पीतारुणक्षय अनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए गौरांगी प्रिया, जिनके अंगों की कांति अनंत बिजलियों की भी कांति को हे कर दे, ऐसे किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। वो उपासक अपने को किशोरी रूप में अनुभव करता है और किशोरियों की मंडली में सम्मिलित होकर स्वामिनी जी की श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त करता है। चित्रकांति रत्न राधि शांति रस्तु में। आहा, अतएव अपने हृदय को शांत कर लो, तुम्हें महारस मिलने वाला है। ये विषयों का आकर्षण, अन्य किसी की भावना हृदय में ना रह जाए। यदि आप अपने उपास्य देव की महिमा को समझ लें तो तुम्हारा चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। भगवान व्यास देव जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने घोर तपस्या की कई हजार वर्ष तक। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान के ही अंश से प्रकट हुए हैं, भगवत स्वरूप है। पर जिस समय जहां जैसी महिमा प्रकाशित होनी होती है, भगवान वैसे ही अंशावतार कलावतार धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समस्त अवतारों के मूल वृंदावन बिहारी के रूप में अपने निज महल वृंदावन धाम में विराजमान है। कई हजार वर्ष तक श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने तपस्या की, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके यथार्थ स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आपको लगेगा भगवान भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के ही अवतार हैं श्री कृष्ण द्वैपायन। जैसे समझने के लिए भगवान के ही अवतार हैं परशुराम जी। संपूर्ण विश्व के असुरों का जो राक्षसी स्वभाव के, दैत्य स्वभाव के थे, क्षत्रिय वंश में राजा रूप धारण करके अधर्म का ही विस्तार कर रहे थे, भगवान ही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर कई बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जो दैत्य भाव के थे, राक्षस स्वभाव के थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने जाते हैं तो चरणों में झुक करके त्राहिमाम बोल देते हैं, जय हो आपकी प्रभु। तो भगवान परशुराम भी हैं, भगवान राम जी भी हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, और यहां उनके अंशी भगवान मधुसूदन श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उनसे कह रहे, नाथ मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो यथार्थ महामाधुर्य श्रृंगारमय है। आपसे ही जगत का सृजन होता है, आपसे ही पालन होता है और आप ही लय करते हैं। आप सबके प्रकाशक हैं। उपनिषदों में सत्य स्वरूप ब्रह्म आपको ही कहा गया है, क्योंकि वेदों की व्याख्या और पुराणों की रचना और इतिहास की रचना भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने की। हे प्रभु, वेदों में उपनिषद भाग में सत्य स्वरूप ब्रह्म आप ही हैं, आपको ही कहा गया है। वह आपका स्वरूप मैं अनुभव किए हूं, पर मेरी प्रार्थना है कि आप अपने उस स्वरूप को दिखाइए। त्वामहं दृष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम मधुसूदन, यत्तत् सत्यं परं ब्रह्म जगज्योतिर्जगत्पतिः, वदन्ति वेद शिरसस् चाक्षुषम नाथ मेद्भुतम। वो मैं अद्भुत रूप आपका अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, हे महर्षि, मेरे विषय में
जो जैसी धारणा कर लेता है मैं वैसा ही अनुभव कराता हूं। जब कोई प्रकृति की धारणा करता है तो मैं प्रकृति रूप में दिखाई देता हूं। वैसे तो मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है, पर जब धारणा बन जाती है प्रकृति की तो मैं ही प्रकृति के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई स्त्री पुरुष की धारणा करता है मैं ही स्त्री और पुरुष के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई ईश्वर के रूप में भावना करता है तो मैं ईश्वर के रूप में भासने लगता हूं। जब कोई धर्म की भावना करता है तो मैं धर्म रूप में, जब कोई भय रहित परम पद मोक्ष की भावना करता है तो मैं ही मोक्ष के रूप में उसके अनुभव में आता हूं। और जब कोई सत्ता रूप में मुझे देखना चाहता है तो ब्रह्म रूप में, सदा शिव के रूप में मैं ही विराजमान हूं। इसलिए जो जैसी भावना करता है मैं उसके वैसे अनुभव में आता हूं। निर्विकार, सत, चित, आनंद, जैसा भावना करोगे वैसा मैं अनुभव में आता हूं। पर जो तुम देखना चाहते हो वो बहुत दुर्लभ है। माधुर्य, श्रृंगार का मूर्तिमान स्वरूप मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं कुछ क्षण के लिए। भगवान इतना कहे और अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिकाधीश, तत्काल देखा अद्भुत नील प्रकाश, श्यामता की अपार शोभा। अभी प्रभु नहीं दिखाई दे रहे, नील कांति प्रकाश। 9 युवतियां घेरे हुए हैं, सखियां, और प्रभु प्रियाजू के गले में, प्रियाजू लालजू के गले में गलबैया डाले हुए युगल सरकार। गौरांगी प्रियाजू मंद मुस्कुरा रहे, लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे। अद्भुत पीतांबर नीलकांति श्रीअंग में धारण किए हुए हैं, और कदम के वृक्ष के नीचे एक दिव्य चबूतरे पर दोनों युगल सरकार खड़े। पहले वृंदावन, कदम्ब कुंज, कदम्ब वृक्ष, फिर प्रियालाल। ये अद्भुत झांकी वृंदावन की कृपा से हुई। दृष्टिगोचर सबसे पहले वृंदावन हुआ। नील कांति वृंदावन में। हमारे प्रभु वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। कहीं भी आप लाखों कोस दूर हो, जब हमारे प्रभु के दर्शन होंगे वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू के, उपासना गुरु कृपा, रजरानी की कृपा, रसिकों की कृपा, तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा। सबसे पहले नवीन नवीन पल्लवों से अलंकृत वृंदावन, फिर उस नील कांति में मानो नील कमल की अद्भुत कांति प्रकाशित हो रही हो, यमुना जी का मंडलाकार स्वरूप। फिर दृष्टि पड़ी तो जो भगवान करुणा में महाश्रृंगार, महान रसराज, महान प्रेम स्वरूप, ये जुगल जोरी के दर्शन हुए। प्रभु बहुत सी ब्रज युवतियों के मध्य में वेणु बजा रहे हैं, समस्त दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों के भी मन का अपहरण करने वाले, वृंदावन में विचरने वाले प्रभु बोले, हे व्यास, ये मेरा जो तुमने दिव्य रूप देखा, निष्कल, निष्क्रिय, शांत, सच्चिदानंदमय पूर्ण प्रेम विग्रह है। ये प्रेम के खिलौना दो, इससे बढ़कर के मेरा साक्षात्कार और कोई नहीं होता। ये सबसे उत्कृष्ट तत्व के रूप में, प्रेम के रूप में इस समय मैं विराजमान हूं। ये बिहारी बिहारिन जू का जो रूप है, श्यामा श्याम का, ये प्रेम है। वेद पुराण सत्य परमानंद स्वरूप चिदानंद घन सनातन परम तत्व के रूप में मुझे जानते हैं, इसीलिए नेति नेति कहते रहते हैं। बस रसो वैसा
रसम हृम लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस स्वरूप है, उसे प्राप्त करके बहा आनंदित हो जाते हैं। तो मेरा है जो वो वेद कहते हैं वह ये मेरा रस स्वरूप है प्रियालाल के रूप में। जो माथुर मंडल में विराजमान ब्रज 84 कोश है, उसमें ऐसा समझो समस्त भूमंडल में जितने भी तीर्थ हैं वो माथा है, उनका मुकुट है ब्रजधाम, और वृंदावन धाम मुकुट मणि है। मणि जो मुकुट में विराजमान, ये यमुना, ये सखियां, ये सब सच्चिदानंद प्रेममय है। यहां जो तुमने मेरा स्वरूप देखा, बिना मेरी प्रिया राधा की नामवृत्ति या दास्ता के कोई इस युगल रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। व्यासदेव जी से कह रहे, यह जो मेरा रूप देखा, अगर कोई देखना चाहे तो राधा नाम और राधा चरणारविंद की दासता, मैं सर्वज्ञ परात्पर सर्वकाम सर्वेश्वर सर्वानंदमय परमेश्वर ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं। पर मेरा ये जो रूप प्रियालाल के रूप में है, ये अनुभव बिना राधा किशोरी की उपासना की नहीं हो सकता। व्यास भगवान संपूर्ण ग्रंथों में प्रभु का ही वर्णन, प्रभु के प्रताप का, वैभव का, ज्ञान का, वैराग्य का और भक्ति का वर्णन किया। कुछ थोड़ा वर्णन, जैसे पद्म पुराण में, पाताल खंड में ऐसा, भागवत में इशारे से वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो आगम निगम पुराण अगोचर है। एक बार भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से जब मिले, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी से वार्ता वृंदावन धाम की। तब भगवान शंकर ने बताया कि तुम्हें एक आज गूढ़ बात बता रहा हूं। एक बार मैंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वो हमारे सामने प्रकट हुए। तब प्रभु से कहा कि मैंने सब अवतारों के आपके दर्शन किए हैं, लेकिन निकुंज बिहारी स्वरूप का रास में राधा कृष्ण रूप में भी आपके दर्शन किए। गोपी मंडल मंडिता ब्रजलीला के अंतर्गत गोपी वृंदावन में, लेकिन मैंने कभी नौ निकुंज के आपके दर्शन नहीं किए। यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंद दायकम सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम। कृपा सिंधु, परमानंददायक, संपूर्ण आनंदों को प्रदान करने वाले, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुधा। ये हमें अनुभव है आपका निर्गुण निराकार रूप, आपका निष्क्रिय रूप, आपका शांत रूप, आपका ब्रह्म रूप, ये सब। पर प्रभु दृष्टुमिच्छामि तदहं चक्षुर्भ्याम परमेश्वरम यद रूपम ते कृपा सिंधु परमानंददायकम। आज मेरे अंदर एक लालसा हुई है। हे कृपा सिंधु, हे परमानंद प्रदान करने वाले, आप अपने निकुंज रूप, जो निकुंज में आप विहरण करते हैं, उस रूप का दर्शन कराइए। श्रीधाम वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, सखाओं के साथ भगवान विहार करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, गोपी वृंदावन, जहां गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, निकुंज वाटी, नौ निभृत निकुंज, श्री राधिका निकुंज वाटी, ये निज महल प्यारी जू का। यहां
न सखाओं का प्रवेश, न गोपीजनों का प्रवेश, यहां केवल सहचरियों का प्रवेश। हम उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, ईश्वर भगवान ने कहा, यहां नहीं, आप चलिए पहले वृंदावन, प्रगट वृंदावन की रज में जहां यमुना विराजमान है, वहां हम आपको अपने रूप का दर्शन कराएंगे। यमुना जी जहां कंकणाकार है, कंकण यहां ऐसे पूरा गोल ऐसे, दोनों का जहां मिलान होता है वहां जगह रहती, क्योंकि उसे ही फिर तो कंकणाकार। आप यहां देखो यमुना जी और सीधे इधर देखो यमुना जी। यमुना जी जहां विराजमान है, मेरा महामहिम चिदानंद में निज महल लीलाधाम वृंदावन है। आप समझ रहे हैं कहां बैठे हैं? उसी वृंदावन में जिसकी याचना जो रज शिव सनकादिक याचना, पाए रतन चिन्हो नहीं दीन्हो करते डार। इतना अमूल्य रत्न मिल गया, लेकिन गंवार होने के कारण, ना जानने के कारण हम त्याग देते हैं। हम उस रतन की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। जहां गुलमलता औषधि होने के लिए उद्धव जी याचना करते हैं, मुझ जैसे अधमों को मानव देह में रहने को मिला। आप क्या चाहते हैं प्रियाजू से? उन्होंने जो अपार कृपा कर दी, कभी एकांत में बैठ के रोना आया कि हम इस बात के अधिकारी हैं जो हमें मिल गया। वृंदावन धाम, राधा नाम, सत्संग, जीवन का उद्देश्य, प्रियालाल की प्राप्ति, ये हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय तो इंद्रियों का विषय था, प्रकृति के भोगने की लालसा थी। ये तो परमात्मा की तरफ, परमात्मा की चरम सीमा प्रेम, प्रेम का गाढ़ स्वरूप लाडली जो, ये तो केवल कृपा से हुआ है। कभी एकांत में रोना आता है, कभी बलिहार होते हैं, कभी अपने प्राणों को न्यौछावर करने की इच्छा होती है। ऐसे कृपालु लाडली लाल के प्रति भगवान शंकर से कहा, चलो हे देव देवेश्वर। देखो भगवान शंकर है कौन? देवाधिदेव महादेव। हे देव देवेश्वर, आप आओ। पैदल थोड़ी चलना है, शिव सर्वत्र विराजमान तत्व हैं। तत्काल दोनों महान योगेश्वरों के भी ईश्वर वृंदावन में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि एक साथ दो रूप का दर्शन नहीं होगा। भगवान शिव के नेत्र चंचल हुए तो देखा कमनीय निकुंज, किशोर अवस्था, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समये यस्या महामाधुरी। अभी यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है, 13, 14, 15, ये इस मुकुलित नौ वय किशोर, अभी नौ यौवन का प्रारंभ, प्रथम भूमिका, ऐसा महान सौंदर्य दोनों युगल सरकार का। एक इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, एक 7 कुंभतन गोरी गौरांगी प्रियाजू। आज दो दामिन मिली बहसी, बिचले श्याम घटाति नूतन ताके रंग रसी। एक चमक चहु और सखीरी अपने स्वभाव लसी, वाई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी। महादेव जी देख रहे, नवीन जलधर कांत श्री लालजू महाराज और पार्श्व में अनंत प्रेम की वर्षा करने वाली श्री लाडली जू। श्री किशोरी जू के बाम कंधे पर श्री लालजू का कर कमल और श्री लाडली निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा पर। कभी ये हमारे प्रभु कभी ऐसे नहीं, हे निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। ऐसी मनोहर झांकी, चारों ओर 9 युवती सखियों का समुदाय, मानो सौंदर्यता का समूह एकत्रित हो। एक सखी का ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे।
लक्ष्मी कूट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। ऐसे लक्षणों से युक्त, ऐसी सौंदर्यता, ऐसा प्रेम, ऐसा माधुर्य सखियों का कि करोड़ अगर लक्ष्मी हो तो वो भी मूर्छित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए। फिर उनके मध्य में युगल सरकार, मधुर मधुर श्री जी मुस्कुरा रहे और लालजू महाराज स्वयं हंस रहे। आसपास युवती मंडल, सहचरी मंडल और महादेव जी ये शोभा देख रहे। नवीन सजल मेघ के समान श्याम वर्ण समस्त शोभा को मात करते हुए लावण्य बढ़ रहा है और सौंदर्यता समुद्र के भी महान तरंगों से उल्लसित करने वाली सी प्रिया जो सौंदर्य समुद्र लालजू, ऐसा सौंदर्य। और भगवान महादेव जी को देख करके दोनों युगल सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अमृत भरी वाणी से लालजू बोले, मेरे सबसे परम प्रिय रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर ये महागुप्त दर्शन मैंने तुम्हें दिया। ये रूप बड़े बड़े योगियों को, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। ये केवल निर्मल प्रेम का पुंज रूप हम दोनों का है। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम। सच्चित आनंद, मैं मूर्तिमान होकर यहां विराजमान हूं। उपनिषदों के समूह हूं, मेरे निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कराते हैं, मैं ही हूं। पर मेरे इस प्रेम रूप का उपनिषद भी परिचय नहीं जानते, इसीलिए नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। कोई भी शास्त्र मेरे इस स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधि। वेदांत दर्शन मुझ निर्गुण का साक्षात्कार करता है। हे महेश्वर, कोई भी योगी अपने दिव्य नेत्रों से भी मुझे नहीं देख सकता, चर्म चक्षुओं की तो बात जाने दो। देखो कितना सौभाग्य हुआ कि कृपा रूपी वायु उड़ा करके ऐसी जगह हमको निष्ठा प्रदान की कि हमारे लाडिले श्यामा श्याम। अगर हमें महिमा सुनने को ना मिले तो हम जाने ही नहीं। संपूर्ण वेद आत्मस्वरूप निराकार तत्व का जो अनुभव करते हैं वो मैं हूं। मैं अपने अंश से विविध अवतार धारण करता हूं और चैतन्य अंश से जीव रूप में हूं। ध्यान दीजिए, मैं विविध अंशों से अवतार धारण करता हूं और चैतन्य रूप से जीव रूप में हूं। समझिए, कौन है तुम, कौन है तुम्हारा स्वरूप। मैं व्यापक हूं। बड़े बड़े ज्ञानी मुझ ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। मैं प्रपंच का करता नहीं हूं, पर मैं ही अपने एक अंश से करता हूं। मैं स्वरूप से निष्क्रिय हूं। हे शिव, तुम भी मेरे एक अंश हो। ये माया सृष्टि का सृजन पालन संहार मेरे ही सामर्थ्य से करती है। मैं महादेव, देख रहे हो, मैं केवल प्रेम स्वरूप से यहां वृंदावन में प्रेम रस का रसास्वादन करते हुए प्रियालाल बता इस रूप में अपनी सहचरियों के मध्य में मुझे न सृष्टि का भान है। तभी श्रीमद सुधा निधि में दूरी सृष्टि आदि वार्ता। ये मेरी प्रिया श्री राधा, ये मेरी भी परा देवता है। अपने को ये जो भाव मिला है, ये जो सेवा मिली है, जो राधा नाम मिला है, सच्ची मानिए बड़ी कृपा होगी जिनकी जिह्वा राधा राधा उच्चारण कर रही है। ये मेरी प्रिया
श्री राधा जिनकी आराधना मैं करता हूं, इसलिए राधा नाम है। जिनकी आराधना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उनका नाम राधा है। ये परा देवता है, मेरी आराध्य देवता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने, चाहे सखा भाव के हों या किसी भी भाव के, सबने अनुभव किया। नंददास जी भगवान के नित्य सखा के स्वरूप में सिद्ध महापुरुष, वो देख रहे जो भगवान यहां कह रहे, ये मेरी इष्ट देवता है, ये परा देवता है, इनकी आराधना मैं करता हूं। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नवबाल। कैसे कोई जान पाएगा? जिनके चरणों का ध्यान, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, जहां शिव ब्रह्मादि शरणागत हैं, जिन चरणों के ध्यानस्थ हैं, जिन चरणों के ध्यान में, वो प्रभु चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी। परमानंद दास जी नित्य सखा है। धनि धनि राधिका के चरण, शुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप राजित, विविध शोभा धरन। ये हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद ऐसी शोभा से युक्त है कि लालजू महाराज अपने प्राणों में छुपा के रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। नंद सुत मनमोदकारी, विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। ये मेरे आराध्य देवता है, परा देवता कौन? श्री राधा किशोरी। कैसे कोई जानेगा? मैं इनके प्रेम के वशीभूत हूं। मैं एक क्षण के लिए भी कभी इनके संग का त्याग नहीं कर सकता। इनके पीछे अगल बगल मंडलाकार जो सखियां हैं, ये मेरी भी बंदनी हैं। निज प्राणेश्वर्या, ये मेरी प्राणेश्वरी की सखियां हैं, इसलिए इनकी मैं वंदना करता हूं। ये सब के सब नित्य मेरे ही स्वरूप है, मैं वंदना भी करता हूं, मेरे ही स्वरूप है। जैसा मेरा नित्य श्री विग्रह है, ऐसे इन सखियों का नित्य श्री विग्रह है। मेरी सखियां, मेरा ये वृंदावन, ये सब मेरा स्वरूप है, चिदानंद। इन सब का सच्चिदानंद रसमय स्वरूप है। ये वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन के रसिकों का संग, यही आनंद का मूल है जो परिचय कराता है मेरा। इसमें प्रवेश करना किसी पुण्य या भाग्य का फल नहीं है, ये मेरी कृपा का फल है। और आगे ध्यान से सुनो, जो इस वृंदावन में प्रवेश एक बार कर जाता है, उसे मैं संसार के इस जन्म मरण चक्र में दोबारा पड़ने नहीं देता। हे श्री जी ने कृपा कर दी, स्वीकार करो इस बात को। कैसे हो? जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा। एक बार जो इस वृंदावन में प्रवेश कर दिया, मैं उसे संसार जन्म के बंधन में दोबारा नहीं डालता हूं। तो यहां प्रवेश श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम। ये हमारे अब बड़े भाग्य हो गए कि हमें श्री जी ने कृपा करके वृंदावन आने दिया, वृंदावन का दर्शन किया, वृंदावन का लाभ मिला हमें। ये परम लाभ सत्संग जैसे मिल रहा है। मैं जो रूप हमारा देख रहे हो, वृंदावन के बाहर कभी भी कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। अपनी प्रिया के साथ यहां मैं नित्य निवास करता हूं। हे महादेव, तुम्हारे मन में जो देखने की इच्छा थी वो तुमने देखा, जो जानने की इच्छा थी मैंने बता दिया। बोलो इस समय मुझसे और तुम क्या चाहते हो? तब देवर्षि नारद जी से महादेव जी कह रहे कि मैंने कहा प्रभु, तो इस स्वरूप की प्राप्ति जन साधारण को कैसे हो सकती है? जब मेरे लिए ये अगम्य रूप, तो जन साधारण के लिए कैसे हो सकती है? भगवान इसका भी उपाय बता दीजिए। प्रभु ने कहा रुद्र,
तुम्हारा स्वभाव ही है जन मंगल करना, शिव है ना, जगत मंगल करना स्वभाव है। यद्यपि लीला इनकी संहार है, सेवा संहार है, ब्रह्मा जी का सृजन, भगवान विष्णु नारायण जी का पालन और भगवान शिव देवाधिदेव महादेव संहार लीला, पर बहुत करुणा में इनका स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, ये संसार के सार तत्व है, बहुत करुणा में स्वरूप है। पर जो भगवद विमुख है वो इनके स्वरूप को नहीं जान सकते, इनके जैसा कृपालु कोई है ही नहीं। करुणा बरसती रहती है महादेव जी के सौंदर्य स्वरूप से। आप क्या समझते हो रुद्र का भयानक ही रूप है? ऐसा सौंदर्य रूप है, मुग्धायमान होकर त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा सदैव उनके रूप का सेवन करती है। त्रिपुर सुंदरी अंबा, ऐसे महादेव जी सुंदर है, पर वो कृपा से अनुभव में आता है, नहीं तो भयंकर रूप में ही चिता भस्मा लेपो गरल नसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है, हिमालय में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि उनकी पुत्री का ब्याह हो रहा है। हिमालय कन्या भगवती पार्वती जी, अब समस्त पर्वत मूर्तिमान होकर भेंट लाए हुए, एक से एक अद्भुत। समस्त देवता, समस्त भगवत पार्षद शिव बराती रूप में आगे किए गए, क्योंकि महाराज की बारात तो विचित्र थी। तो ब्रह्मा जी ने पूरा बैठ करके निर्णय किया कि अगर पहले इनको रख दिया जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो सबसे पहले आगे भगवान हरि का परिकर दिव्य पार्षद बराती रूप में विशाल महल में सब दर्शन कर रहे। इनमें कौन दूल्हा है? बोले बाराती हैं। मां को ऐसा लगा कि जिनकी बाराती ऐसी हो दूल्हा कैसा हो? आगे भगवान हरि और पार्षद, अच्छा इसमें दूल्हा। फिर दूसरा परिकर देवराज इंद्र समस्त लोकपाल वायु देवता अग्नि देवता, इनमें नहीं दूल्हा की बाराती हैं। और प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अब जब दूल्हा का तो को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के सैकड़ों मुख है तो किसी के मुख है नहीं है। हाँ, कोई बहुत हाथ वाला, किसी के पेट में मुख है, किसी के भाल में नेत्र है, विविध प्रकार। और जैसे रोड लाइट लेके नहीं चलते हो सर पे, ऐसे अगिया बैताल, ऐसे स्वरूप, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल सब। मैया डर गई, इनमें दूल्हा कौन है? बोले बीच वाला। बहुत ऐसे करते हैं तो भस्म की धूल उड़ती है। भयंकर शेषनाग, जटा मुकुट हिमौर सवारा, बड़ी जटाओं को बांधने के लिए स्वयं वासुकी नाग विराजमान, और विविध जैसे कुंडल भिक्षु के मुंडों की माला। ये दूल्हा बोले हिमालय से गिर के मर जाऊंगी, ऐसे दूल्हा के साथ ब्याह नहीं करूंगी, पक्का ब्याह कैंसिल। देवर्षि नारद जी गए, महाराज ब्याह कैंसिल, बरातियों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वापस लौटाल दिए जाओगे, बिगड़ गया सब मामला। कहा था आपसे दूल्हा रूप में चलना, ये भयंकर रूप मत धारण करो। मुस्कुरा दिए महादेव जी। मैना जी को बहुत समझा रहे हैं हिमालय, तुम नहीं जानती है देवाधिदेव परम तत्व भगवान शिव। बोले तुम भजो ऐसी सुकुमार कन्या, गोद में कन्या लेकर पहाड़ से गिर करके मर जाऊंगी, कभी ब्याह नहीं करूंगी ऐसे ऐसे भयंकर देवता के साथ नहीं। भगवान हरि आए, कहा भगवान ये परिवर्तन करो अपने रूप को, नहीं तो ब्याह कैंसिल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह का विधान बना है, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा हमें पहले ही बता देते कि ऐसा। वो दिव्य पार्षद प्रकट हुए जो देवताओं की भी कांति का मर्दन कर दे, और ऐसा नव किशोर रूप हाथ में दर्पण लिए बुलाया मैना जी को, कहा कि आप देखो ये हैं शिव। जब देखा तब उनको शांति,
तो इनके दो रूप हैं, एक भयंकर रुद्र रूप और एक करुणाकरंतम, बड़ा करुणामय, बड़ा सौंदर्यमय स्वरूप। भगवान शिव से कह रहे हैं कि तुमने ये जगत मंगल, तुम्हारे हृदय में है जगत मंगल की भावना, तुमने जो प्रश्न किया कि कैसे मेरे इस युगल रूप का दर्शन होगा, तो इसे गुप्त रखना, विशेष अधिकारी को ही देना। ऐसा कुछ विशेष अधिकारी जानते कौन होता है? रोने वाला। यहां तपस्या वाला विशेष अधिकारी नहीं होता। जिसने अंदर से भगवान शिव को अपना मान लिया और भगवान शिव से अनन्य प्रेम किया, तो भगवान शिव से प्रदान कर देते हैं ये गुप्त बात, ये गुप्त रीति आचरण, प्रगट सब जग दिए। ये भगवान शिव की ही कृपा का फल है। सच्ची मानिए, जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। हे देव देवेश्वर महादेव, मैं अपने इस प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं, जहां से प्रारंभ हुआ था सत्संग। जो किसी अन्य साधनों का भरोसा ना करके एक बार केवल मेरी प्रिया की शरण में आ जाता है, मेरी प्रिया की शरण में आकर जब उपासना करता है, तो निश्चित मैं युगल उनके सामने प्रकाशित हो जाता हूं। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा। जब ऐसे एकांतिक प्रेम रस की प्राप्ति हो जाती है, तो माया जनित भोगों की प्राप्ति तो बहुत ही तुच्छ है भाई। जिसके लिए तुम सोचते हो कि प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, अरे ये तो पापियों को भी प्राप्त है, जो हिंसा, चोरी, व्यभिचार करते हैं। जिनकी तुम प्राप्ति की बात करते हो, भोग की, पदों की, वो ऐसे लोगों को प्राप्त है जिनकी मानसिकता बिल्कुल निर्मल नहीं है। प्रियालाल का जो सौंदर्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने चाहा, भगवान महादेव जी ने चाहा, राधा नाम से वो प्राप्त हो सकता है। लौकिक भोगों की प्राप्ति की तो बात जाने दो। जो एक बार अकेले मेरी प्रिया की आराधना कर लेता है, अकेले का तात्पर्य एकमात्र राधा किशोरी की। इसीलिए यहां के चतुर शिरोमणि रसिक जन जुगल मंत्र को जाप, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम और इष्ट श्यामा महारानी, अकेले प्रिया के चरणारविंद की। अर्थात अनन्य भाव से जो मेरी प्रिया की उपासना करता है, वो मुझ युगल को प्राप्त हो जाता है। ये रहस्य। इसलिए प्रयत्न करना, इसे गुप्त रखना। महादेव जी से कह रहे, ये प्रयत्न करना कि हमारी इस बात को गुप्त रखना। जो मेरी प्रिया की शरण नहीं ग्रहण करता, हे रुद्र, मेरे इस रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी इस रूप को अपने अधीन कर सकते हो। अर्थात जब चाहोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। देखो महादेव जी ने जो स्तोत्र राधा कृपा कटाक्ष, ये बड़े रहस्य की बात है जो तुमको बताया है। ये तुम यत्न पूर्वक छिपा के रखना, अपने कृपा पात्र को ही ये प्रदान करना। इसीलिए बार बार कह देते हैं कि भगवान शिव अहंकार के देवता हैं, वो कृपा ना करें तो ये रस ना मिले। वही किसी न किसी जन्म में आपकी शिव आराधना हुई है। पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र से, बचपन से शिव जी के अनन्य, तो आखिरी जीवन का सोपान क्या था? राधा 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 राधा। सच्ची मानिए, बड़े कृपालु भगवान शंकर, उन्हीं की कृपा से अभी कोई अनन्य है तो पीछे कभी न कभी भगवान शिव की आराधना बनी है उससे, इस जन्म में या किसी पीछे जन्म में। अब तुम मेरी प्रियतमा श्री प्रियाजू की शरण ले लो, तो युगल मंत्र तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा और तुम सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव से कह रहे हैं श्री लालजू महाराज। ये नारद जी से भगवान शंकर ने बताया। एक प्रसंग में
भगवती पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने भगवान श्री युगल, श्री कृष्णचंद्र जी और श्री लाडली जी, इनकी शोभा का, इनके महत्व का वर्णन किया। केचिद् वदन्ति तस्यांशं ब्रह्मचिद्रूपमद्वयम् तद्दशांशं महाविष्णुं प्रवदन्ति मनीषिणः योगीन्द्रैः सनकाद्यैश्च तदेव हृदि चिन्त्यते तिर्यग्रीवजितानन्त कोटिकन्दर्प सुन्दरं शापांगे क्षण संस्मेरो कोटि मन्मथ सुंदरम कुंचिदाधर विन्यस्त वंशी मंजु कलस्वनैः जगत्त्रयं मोहयन्तं मग्नं प्रेम सुधारणवे। हे उमा, चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म ये श्री कृष्ण ही अपने अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। मनीषीगण जिन्हें महाविष्णु कहते हैं, वो दशमांश श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण दशमांश से उस रूप में प्रकट हुए हैं। शनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिनका सदा चिंतन करते हैं, जिस समय ये वृंदावन बिहारी अपनी ग्रीवा को टेढ़ी करते हैं और ललित त्रिभंगी हो करके अपने अधरों पर बंसी धारण करते हैं, तो अनंत कोटि कामदेव भी मूर्छित हो जाएं, ऐसे सुंदर हैं ये। हे उमा, अपनी तिरछी चितवन मधुर मंद मुस्कान से इन्होंने मेरे हृदय को भी चुरा लिया है। तभी तो गोपीश्वर बनकर रास मंडल में प्रवेश किए। करोड़ों कामदेव इनकी सुंदरता की समानता नहीं कर सकते। जिस समय अधरों पर रखकर बंसी बजाते हैं, मुरली की मधुर स्वर लहरी, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको बावरा ना बना दे, प्रेम सुधा सागर में निमग्न कर देते हैं। हे देवी, जिनके नख चंद्र किरणों की महिमा आज तक कोई पार नहीं पा पाया, उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी की एक गुप्त महिमा मैं बता रहा हूं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सब इनके करोड़वें अंश से विस्तृत है। ये अनंत ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सृष्टि स्थिति संहार की शक्ति से युक्त वे असंख्यों ब्रह्मा, असंख्यों विष्णु, असंख्यों महादेव हैं। आपको लगेगा कि एक ही ब्रह्मांड, एक ब्रह्मा, नहीं। आप गोलोक प्रकरण में पढ़िए, गर्ग संहिता में, तो वहां 4 मुख ब्रह्मा, 100 मुख ब्रह्मा, 1000 मुख ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा जी की लाइन लगी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको प्रभु से मिलना है। बोले किस ब्रह्मांड से आए हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी आगे खड़े हैं, उनसे बात होने दो, फिर आपसे बात। ऐसे गोलोक धाम में वर्णन है। ये तो वृंदावन नित्य धाम, अनंत शक्तियां जिनसे प्रकाशित हैं, उन्हीं परम देव को निकुंज बिहारी श्री कृष्ण कहते हैं। इनका वैभव, इनकी महिमा, इनकी शक्ति अनंत है। श्री कृष्ण के रूप का जो करोड़वां अंश है, वो एक कामदेव है जो त्रिभुवन को अपने अधीन किए हुए, इन्हीं का अंश। तभी तो प्रद्युम्न रूप में अवतार लेते हैं। ब्रह्मांड में स्थित होकर समस्त जगत को मोहित करने वाला है काम, इन्हीं की शक्ति से है। तभी कोई इनके शरणागत हुए बिना काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ऐसे श्री कृष्ण के शास्त्रों करोड़ों अंश से चंद्रमा और सूर्य का आविर्भाव हुआ है। इन्हीं श्री कृष्ण के प्रकाश से प्रकाशित है सूर्य और चंद्र। और अनंत ब्रह्मांडों में अनेकों सूर्य और चंद्र हैं, जैसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये परमानंद रसामृत परिपूर्ण महाचैतन्य घन महान ज्योतिर्मय प्रभु निकुंज में ये गुप्त बात राधा की आराधना करते रहते हैं। ऐसे प्रभु
अब यहां हमारी सार्वभौम दृष्टि का वर्णन करते हैं कि जैसे हमारे हृदय में ये आता है कि भगवान की जितनी शक्तियां हैं ये कौन है। भगवान नारायण रूप धारण करते हैं तो फिर लक्ष्मी जी कौन है। जब भगवान अनंत रूप धारण करते हैं तो उनके पार्श्व में शक्तियां हैं तो कौन है। तो इसमें वर्णन करते हैं अनादिमाद्यम पुरुषोत्तमोत्तमम श्री कृष्ण चंदम निज भक्त वत्सलम स्वयं तो संख्यांड पतिम परात्परम राधापतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम। ये इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि हमारी प्रियाजू ही सब रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हीं के अंश का मतलब वही प्रकाशित हो रही है। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयम निज लोक लीला वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेवो लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानुजाहि। ध्यान दीजिए, जिस समय अनंत सृष्टियों का विस्तार प्रभु अपने ही संकल्प से करते हैं तो उत्पत्ति ब्रह्मा जी, पालन भगवान नारायण और लय भगवान देवाधिदेव महादेव, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत रूपों का विस्तार यही करते हैं। अरे जो जान जाए तो निहाल हो जाए। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम उपाधि इनकी इसीलिए है कि इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। ये जब अपने भक्तजनों पर दया करते हैं तो चित्त का आकर्षण करते हैं, इसीलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण आकर्षण अपनी तरफ। समस्त ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं, आपसे परे कोई दूसरा तत्व हो ही नहीं सकता। आप सदैव श्री राधा जी के साथ वृंदावन में विहार करते हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु। आपने ही गोलोक नाथ होकर विविध लीलाएं की है। गोलोक भगवान ये वृंदावन के अंश से ही गोलोक प्रकट है और वहां गोलोक बिहारी होकर भगवान लीला कर रहे हैं। बड़ी सरस लीलाएं आपकी गोलोक की हैं। ऊपर श्लोक में वर्णन किया राधापतिम त्वाम शरणम ब्रजाम्यहम, क्यों ये वृंदावन। अब गोलोकनाथस्तु अतीव लीलो, आप ही अपने अंश से गोलोक में और वृंदावन के अंश से गोलोक धाम। जब वहां पढ़ेंगे गर्ग संहिता में तो गोलोक धाम से वृंदावन उतर रहा है, और जब यहां रस की बात पढ़ेंगे तो इसी के अंश से गोलोक प्रकाशित है। पहले वृक्ष की बीज, बीज की वृक्ष, इसका निर्णय नहीं हो सकता। ये भगवान की चिदानंदमयी लीला है। हे प्रभु, आप वैकुंठाधिपति के रूप में जब अपने अंश से प्रकाशित होते हैं तो वृषभानु की लाडली ही अपने अंश से महालक्ष्मी रूप हो जाती है। देखिएगा, वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेव तो लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानुजाहि। कोई और नहीं है, हमारी प्रियाजू के ही अंश से श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो द्वारिकाधीश की सेवा में रुक्मिणी जी के रूप में विराजमान है। त्वम रामचंद्रो तो जनकात्मजेयम। प्रभु, जब आपने इस भूमंडल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में अवतरित हुए तो यही प्रियाजू अपने अंश से सियाजू के रूप में प्रकट हुए। जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि राधा किशोरी और सियाजू में क्या अंतर है। आप देखो, यहां अंतर नहीं, वही है, अपने अंश से प्रकाशित है। वैकुंठनाथोऽसि यदा त्वमेव तो लक्ष्मीस्तदेयम वृषभानुजाहि। लालजू महाराज ही वैकुंठनाथ हैं। प्रमाण, सखाओं को जब पता चला कि लाला तो भगवान है तो एक कन्हैया तू भगवान है। बोले आपके लिए तो हम आपके सखा हैं। नहीं नहीं, नंद बाबा ने बताया कि वरुण देवता के पार्षद जब नंद बाबा को ले गए थे तो जब छुटाने के लिए आप गए तो वहां बड़े बड़े देवता साष्टांग दंडवत कर रहे थे और तुझे भगवान कह रहे थे, तो तू भगवान है।
बोले अब वो कह रहे थे तो तुम मान लो कि भगवान है, वैसे तुम्हारे सखा है, भगवान ने तो मुझे वैकुंठ दिखा। तो कहा इस ब्रह्म हृदय में स्नान को, जे ही डुबकी लगाई पहुंच गए वैकुंठ में। अरे वहां देखा तो सब भगवान के पार्षद लोग, वही रुक, वो भगवान को देखा उच्च श्रृंगार। अरे उनका नहीं नहीं, हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो हमारे साथ खेलते हैं, मुझे वो भगवान चाहिए। नहीं नहीं, एकदम व्याकुल हुए, ऐसे तो ब्रह्म हृदय से उठे। हर बोले कन्हैया एक बात मांगू, हाँ कभी मुझे जिंदगी में बैकुंठ मत दिखाना, मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए। वहां तो बड़े बड़े तेरे पार्षद रोक रहे थे और बहुत ऊंचे सिंहासन, मुझे मेरे कन्हैया रूप में चाहिए। वैकुंठनाथ जब आप है तो लक्ष्मी जी वृषभानुजा ही लाडली जो अपने अंश से हैं। त्वम रामचंद्रो जनकात्मजेयम भूमौ हरिस्त्वम कमलालयम यज्ञावतारो सियदा तदेयम श्री दक्षिणा स्त्री पत्नी मुख्या। जब आप विष्णु स्वरूप होते हैं तो कमला रूप ये प्रिया जो होती है, जब आप यज्ञावतार धारण करते हैं तो दक्षिणा मूर्ति प्रियाजू अपने अंश से होती है। आप जब भगवान नृसिंह रूप धारण करते हैं तो प्रियाजू रमा रूप होती है। आप जब नर नारायण वेश धारण करते हैं तो शांति रूप प्रियाजू होती हैं। आप जो जो अवतार धारण करते हैं आपका अनुसरण प्रियाजू करती है अपने अंश से। आप ब्रह्म हैं तो ये तटस्था प्रकृति रूप धारण करती हैं। आप काल है तो ये प्रधान रूप धारण करती हैं। संसार का बीजभूत महद रूप धारण करते हैं जब आप, तो यही महामाया रूप अपने अंश से प्रकट होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों से युक्त अंतरात्मा जब आप बनते हैं तो उनकी वृत्तियां आप बनती हैं। ये देखो, आपके अंतरात्मा लक्षण वृत्ति रूप ये, आप अंतःकरण तो उनकी वृत्ति ये बनती है। आपके विराट रूप होने पर धरा रूप ये होती है। हे पुरुषोत्तम, हे श्याम गौर, जो जो अवतार आप धारण करते हैं आपका अनुसरण अपने अंश से प्रियाजू करती है। इसलिए अपने अनन्य वृत्ति में हमारी ही प्रियाजू सब रूपों में है, पर हम प्रिया रूप की आराधना करते हैं। प्रिया लाल, इनके अनन्य भाव को हम प्राप्त हो जाए, इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, विषयान विश्वत परित्यजन न पदालंब्य पुनर्भवम भजन दृढ़ सर्वो पुमर्थ सारतामतिरस्मिन वसराधिका बने। अब जो बात कह रहे ध्यान देने की, ऐसी प्रियाजू की उपासना में ये विषय वासना बहुत बाधा पहुंचाती है। प्रेम खेल में सम्मिलित होने के लिए ये काम खेल बहुत ही बाधक है। कई बार चर्चा में कहा धर्म पूर्वक सेवन करोगे तो इससे वैराग्य हो जाएगा, अधर्म पूर्वक सेवन करोगे तो इसमें ऐसी आसक्ति हो जाएगी कि आपको लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। प्रायः इसी ड्योढ़ी पर ही मार करके उपासक गिरा दिया जाता है। ये जो काम कामना वासना ये मनते करियति दूर, कितने दिन जियोगे? श्री सूरदास जी महाराज कह रहे कि कितने दिन जियोगे? दिन 10 लेहू गोविंद ही गाय। कितने दिन जियोगे? तुम्हारी 4 दिन की जिंदगी, 10 दिन की जिंदगी गए। जब ऐसे सोचो तो 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष ऐसे निकल गए। अभी लगता है कल की बात है, निकल गए। कोई 30 वर्ष, 40 वर्ष, हे अब कितने रह गए पता नहीं। बोले अब जितना भी रह गया हो, अब गोविंद का गुणगान कर लो, नाम जप कर लो, प्रभु की लीला श्रवण कर लो, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चल लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। छीनना चिंतत चरण अंबुज
ते बाद जीवन जाई। एक एक क्षण यदि आप नाम जप नहीं कर रहे, प्रभु का चिंतन नहीं कर रहे, तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। कैसे? काम क्रोध विषाद तृष्णा ये सकल जारी बहाऊं। काम के बस जो परे जमपुरी ताको त्रास। ताहि निष्ठ दिन जपत रहे जो सकल जीवन निवास। सूरदास जी कह रहे, यदि नाम जप नहीं किया, कल एक प्रश्नकर्ता बड़े गर्व से प्रश्न कर रहे थे कि मनुष्यता श्रेष्ठ है, इंसानियत, या तुम्हारा नाम जप श्रेष्ठ है, ऐसे पूछे। तो उत्तर देने वाले तो प्रभु हैं, अपने तो श्रोता हैं। तो इंसानियत आती कहां से? आकाश से आती है। इंसानियत का तात्पर्य होता है तत्सुख भाव, दूसरों को सुख देना। ये उसी के हृदय में आएगा जिसके नाम चल रहा है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। नाम नहीं चल रहा तो इंसानियत नहीं, इंसान के रूप में राक्षस मिलेगा। देख लो, राक्षस बहुत मृदु भाषण करेगा और फंसा के नष्ट कर देगा। देख लो, जो सुसुख वांछा से युक्त है, मुझे सुख चाहिए वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, वो राक्षस है, बचने की जरूरत है। जो भजन से विमुख तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही जाके प्रियन राम वैदेही। जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन। इंसानियत वहां देखने को मिलती है जहां नाम जप है, भगवान का आश्रय, भगवान की भक्ति है, उसे इंसानियत मिलती। कह रहे हैं यदि तुमने नाम जप नहीं किया, हरि शरण नहीं हुए, तो काम क्रोध विषाद तृष्णा यही होंगे तुम्हारे अंदर। देख लो, मुंह चुपरी बातें कहने से काम विजयी नहीं हो जाएगा, क्रोध विजयी नहीं हो जाएगा। इंसानियत किसे कहते हैं? बहुत बड़ा स्वरूप है मनुष्य का, संपूर्ण जगत मंगल का स्वरूप है इंसानियत का। एक दूसरे के काम आ जाए, दूसरों को सुख पहुंचावे, इतनी सामर्थ्य नाम जापक में होती है, हरि शरणागत में होती है, देहाभिमानी में नहीं। देहाभिमानी में काम क्रोध विषाद तृष्णा, काम भोग वासना बाधा पड़ी हमारी कामनाओं में, तो क्रोध वासना, सारी हिंसाएं क्रोध से होती है। विषाद, वो इतना उदास, इतना चित्त खिन्न रहता है विषयों के प्रति। क्यों? तृष्णा, भोगे हुए भोगों को पुनः भोगने की इच्छा। काम के बस जो परे जमपुरी ताको त्रास। जो काम के अधीन हो गया वो गया नरक पक्का। भगवान के वचन है, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा दे त्रेम तजेत। काम धर्म रूप भगवान की प्राप्ति करा देगा, जो गृहस्थी में एक मर्यादा से। ताहि निश दिन जपत रही जो सकल जीव निवास। कैसे बचे इस काम से, क्रोध से, विषाद से, तृष्णा से और जमपुरी के त्रास से? तो बोले जो समस्त जीवों में वास करने वाला प्रभु है, उसका नाम जप करते रहो। ताहि निश दिन जपत रहे जो सकल जीव निवास। जीव रूप से सबके हृदयों में जो वास कर रहा है, कोई और नहीं है। अभी सुना, चैतन्य घन रूप से मैं ही समस्त जीवों के रूप में हूं। नाम जप अगर इस विधि से चलोगे तो, नहीं तो अभी जवानी है, पापाचरण कर लो। दूरी जब लो जरा रोग अरु चलत इंद्री भाए। आपनो कल्याण कर ले मानुषी तन पाए। ये जो मनुष्य शरीर मिला, नाम जप करके अपना कल्याण कर लो। कब तक? यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक तुम्हें बुढ़ापा नहीं घेर लेता है, इंद्रियां काम कर रही हैं, नाम जप कर लो, सत्संग सुन लो, भगवत चर्चा सुन लो, अपना कल्याण का मार्ग पुष्ट कर लो। नष्ट मत करो काम क्रोध और तृष्णा के वशीभूत होकर। ये जो रूप है जिसे तुम आज देखकर मतवाले हो रहे हो, ये रूप जौवन सकल मिथ्या देखी जन गरबाई।
ऐसे ही अभिमान आलस काल ग्रसी है आई, दिन 10 ले ही गोविंद ही गाय। ये जो रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान बिल्कुल भूल भुलैया है, एक बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। अपराध किए जाते हैं ना और वो गुप्त हो जाते हैं, कोई नहीं जानता है, तो और अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है और उसको लगता है अरे कहीं कुछ नहीं है। फिर ऐसा दुख, ऐसा संकट, ऐसा रोग कि जो कोई नहीं जानता, उन पापों का फल जब आएगा तो तुम भी जीना नहीं चाहोगे, इतना भयानक कष्ट होगा। तुम्हें यही लगेगा कि शरीर छोड़ दें, ऐसे कष्ट आते हैं। आप समझो आते हैं, बड़े बड़ों को आते हैं, भयानक पीड़ा, कोई शांति नहीं हृदय में। पर उस समय जब आपने नाम जप किया है भगवद आश्रय, तो जैसे पूरे घर में आग लग जाए, लेकिन एक अंतर में ऐसी गुफा जहां बैठ गए, कोई ताप नहीं, वो भगवान की शरण, वो भगवान का नाम। पूर्व पाप कर्म अपना दंड देने के लिए आएंगे, सावधान हो जाओ, नवीन पाप करके और क्यों बढ़ा रहे हो। ये अभिमान तुम्हारा, रूप का अभिमान, जवानी का अभिमान, धन का अभिमान, विद्वता का अभिमान, आदि आदि, ये सब काल एक ग्रास में चबा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा तो नाम जप, ये अमोघ धन है। अगर बुद्धिमान वही है जो आग लगने के पहले जल की व्यवस्था कर ले। अब आग लगी और कुआं खोदना शुरू करे तो उसे बुद्धिमान नहीं कहते। कह रहे कूप खनिकत जाई रे, नर जरत भवन बुझाई, सूर हरि को भजन कर ले, जरम मनन नशाई। ये बुढ़ापा नष्ट हो जाएगा जरा, और जन्म का जो दुख, मरण का जो दुख, ये केवल नाम जप करने से नष्ट हो जाएगा। प्रार्थना मान लीजिए, जो लोग ये सोचते हैं अभी जवानी है, मनमानी भोग भोग लेते हैं, बाद में कह देंगे हे हरि आपकी शरण में, ऐसे चतुरों के लिए शरणागति नहीं होती, दंड मिलता है। भूल हो गई हमसे, हृदय से मानते हैं, पर अब लो नशानी अबनान। जिनको ये है कि नाम जपने से पाप नष्ट हो जाते हैं, कर लो मनमानी पाप और बाद में 1 घंटा कीर्तन कर लेंगे, तो अंतिम समय जब आएगा तो फाइनल में पाप होगा तुम्हारे चिंतन में, ध्यान रखना, और तुम्हारी दुर्गति होगी। हाँ, वो नाम जब जहां जाओगे वो तुम्हें उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुमने नाम का दुरुपयोग किया इसलिए। और अगर बहुत पाप किए हैं पर हृदय से ग्लानि हो गई और अब लो नशानी अब ना नसे हो, तो विश्वास कर लो खत्म खेल तुम्हारा। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, आवागमन मुक्त हो जाओगे। लेकिन दुरुपयोग करोगे तो दंड मिलेगा, पक्का समझ लो। कई ऐसे भूत मिलते हैं जो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, बहुत उच्च कोटि के। यही वृंदावन में उनका हम विजय गोस्वामी ऐसा कुछ नाम, और राधा रमन जी की शिष्य अंग सेवा में वो परिक्रमा दे रहे थे रात्रि के 2 बजे। तो देखा एक साधु मंडली बैठी और वहां भंडारा हो रहा, तो उन्होंने कहा आओ महाराज आप भी। तो कहा इस समय तो हम नहीं पा सकते, ये तो निशाचरी वेला है। 11 बजे से लेकर के और प्रातः 4 बजे के बीच में ये आहार विहार निषेध किया गया है, वो निशाचरी आहार है। 11 बजे रात्रि से लेकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तक, इसके बाद फिर बाल भोग आदि जो भगवत आराधना में ऐसा वर्णन किया गया है। तो रात्रि में जो कहा कि साधु होकर रात्रि में पा रहे हैं, पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, साधु है चलो। तो अपना गमछा दे दिया कि आप प्रसाद शब्द कह रहे तो इसी में बांध दीजिए। ले गए, जब अपनी ठाकुर सेवा के बाद तो उससे रक्त चू रहा था, बड़ी दुर्गंध आई। उनका ऐसा कैसे प्रसाद शब्द, और ऐसा खोल के देखा भक्ष पदार्थ, बहुत फेंक दिए, स्नान किया, बड़ी ग्लानि हुई कि ऐसा कैसे साधु समाज हो सकती है, साधु वेश में से। दूसरे दिन फिर गए तो मिले, तो उनसे कहा तुम कैसे साधु हो, क्या भक्ष पदार्थ? बोले महाराज हम साधु नहीं, हम प्रेत हैं, वृंदावन के ही हैं, तो बाहर तो जाएंगे नहीं, रहेंगे वृंदावन में ही। ये हम आपको इसलिए सब कि आप कृपा करो, राधा रमन जी से प्रार्थना करो हमारा उद्धार हो जाए, हमसे गलतियां हो गई धाम में,
उसके परिणाम से हम प्रेत बने। बाहर नहीं जाना होगा, यहीं रहोगे, जो भी गलती होगी यहाँ के पर होगी। जैसे देखो ना, श्वान कुत्ता हुआ, अब उसका टांग टूट गई, घसीटता हुआ चल रहा है, कितनी यहां दिखाई देता है ना ये दंड। अगर आप मनमानी अपराध करोगे तो कल्याण हो जाएगा। हम कहते हैं एक योनि और आएंगे, एक बार जन्म और। काहे को ऐसा करो? बड़े बड़े विद्वानों से चूक हो जाती है, बड़े बड़े विद्वानों से। अगर नाम जप चल रहा है, ये चूक कब बनती है, ये दुर्गति कब होती है? जब नाम जप नहीं हो। बड़ा मतलब सूक्ष्म विषय है। उसमें भक्तमाल में लिखा हुआ ब्रज के भक्तों में कि एक गुफा में नंदगांव की संत भजन करते थे, भिक्षा मांग के आए, पीछे से आवाज आई, ए बाबा थोड़ी अपनी जूठन दे दे तो मैं मुक्त हो जाऊं। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, एक कुत्ता था का, शायद ऐसे ही आवाज आ गई हो। फिर आगे सुना ना, बाबा थोड़ा सा जूठन दे दे मेरा कल्याण हो जाएगा। फिर पीछे मुड़ तो कुत्ता, बोले तुम कुत्ते के रूप में कौन हो? कुत्ता तो नहीं हो तुम। तो प्रेत रूप में प्रकट। बोले मैं प्रेत योनि को प्राप्त हूं। कौन हो? जो बात बताई बड़ी जोर की बताई। बोले हम नंदालय में सेवा करते थे, ठाकुर के लिए अमनिया आया पर भोग नहीं लगाया, हमने उसका प्रयोग किया। प्रायः ऐसी गलती होने के कारण मुझे यहीं का प्रेत बनाया गया, नंदगांव का ही। और मुझे पक्का विश्वास है आप भजनानंदी संत यदि जूठन दे दोगे तो मैं प्रेत योनि से हूं। अरे उनका अभी लीजिए, यदि आपका ऐसे तो तत्काल प्रेत योनि से। आप समझ पाए? ऐसा नहीं है कि आप मनमानी आचरण कर ले। तो सोचो जब इस कोटि से ऐसा दंड मिलता है तो जो मनमानी आचरण कर रहे हैं उनका क्या होगा? इसीलिए कह रहे तिहारो राधा कहत कहा जात, बिछुरे मिलन बहुरी कब हुई है, ज्यों तरवर के पात। तिहारो राधा कहत कहा जात। कुछ भैया पैसा तो लगता नहीं, और परम विश्वास के साथ कहते हैं। श्री कृष्ण भी जिनका नाम जप करते हैं, यदि वो राधा नाम आप, जिसे पीछे महिमा सुनी है, राधा नाम आप जप कर रहे हो तो विश्वास कर लीजिए आपके सारे आचरण ठीक होने लगेंगे। हमारी स्वामिनी जी के नाम का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। प्रभु के अनंत नामों की अनंत महिमा है, लेकिन प्रभु स्वयं जिनका नाम जप करते हैं, राधा किशोरी का, हरि रसना राधा राधा रट, तिहारो राधा कहत कहा जात। आज मिल गए हो सत्संग में, पता नहीं दोबारा हमारा या आपका मिलना हो या ना हो। बिछुरे मिलन बहुरी कब हुई है, पता नहीं कब मिलन हो ऐसा। अगर मिलन हुआ है तो इसका लाभ ले लो। तिहारो राधा कहत कहा जात। कुछ खर्चा नहीं होता, वो बड़ा माल इकट्ठा हो जाएगा, परम धनी हो जाओगे। राधा 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 राधा। और दूसरा अर्थ, आज हमारी यौवन अवस्था है, आज हम बोल सकते हैं, कल ये सब छिन जाने वाला है। जैसे वृक्ष से पत्ता टूट करके गिरा दोबारा नहीं लगता, ऐसे ही मानव देह नष्ट हुई तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपको। ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग बिबिरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन आने को सत्संग मिला रसिकों का, और प्रियालाल की महिमा सुनी, उपासना मिली। अगर अब अपना कल्याण न कर पाए तो ऐसा संयोग नहीं बनेगा। बिछुरे मिलन बहुरी कब हुई है, ज्यों तरवर के पात। तिहारो राधा कहत कहा जात, शीत बात कफ कंठ विरोध है, रसना टूटे बात। अभी नहीं जप रहे हो, घटना घटेगी, शरीर एक दिन छूटेगा। अगर स्वाभाविक छूटेगा तो कफ पित्त बात तीनों एक हो जाते हैं, भयंकर रूप।
हर नस नाड़ी से श्वास लेने की हिम्मत नहीं रह जाती, कफ अवरुद्ध हो जाता है, कंठावरोधन। उस समय कैसे तुम बोल पाओगे राधा, कैसे बोल पाओगे कृष्ण? शीत बात कफ कंठ विरोध है, रसना टूटे बात प्राण ले जम जात मूढ़ मती, सब देखत जननी तात तिहारो, राधा कहत कहा जात। जिस समय अंतिम समय होता, बड़ा भयानक कष्ट का समय होता है, वो किसी भी तरह हो, एक्सीडेंट हो गया, तत्काल प्राण निकल, भयंकर कष्ट। ऐसा थोड़ी तो प्राण ऐसे सहज में निकल गए, बहुत दुखद घटना होती इस शरीर से जाना। जाने के पहले व्यवस्था कर लो कि वो दुख ना भोगना पड़े। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। नाम जापक का शरीर ऐसे छूटता है जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला। ये विश्वास कीजिए। पूज्य भाई जी महाराज ऐसे गए, सबसे ऐसे राधा राधा राधा। किसी से कभी कोई वचन का भी अपराध बन गया हो तो अब जा रहे हैं, सब क्षमा करना। हजारों की भीड़ में ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई अपने ट्रेन पे चढ़ने जा रहा, सबके हाथ जोड़ के सबसे राधा राधा। ये कोई मृत्यु है? जा रहे हैं प्रियाला। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा सखियां पालकी में और नवीन किशोरी रूप से भाई जी महाराज वृंदावन आए। तत्काल समझ गए कि भाई जी का शरीर पूरा हो। ऐसे शरीर छूटता है महाभागवतों का। जब नाम जप नहीं किया, अंतिम समय कपित बात। अब दृष्टि गई, जिन परिवार वालों को बहुत प्यार किया वो सब खड़े रो रहे हैं। जो मकान बनाया वो छूट रहा है, बैंक बैलेंस छूट रहा है, उसे फिर भी ध्यान नहीं आ रहा कि एक बार राधा बोल ले। नहीं आएगा उस समय ध्यान। अब आते हैं उनको लेने के लिए यमदूत, तो बोले प्राण लये जम जात मूढ़मती, देखत जननी तात तिहारो, राधा कहत कहा जात। जम के फंद पर्यो नहीं जब लगी, तो चरणन क्यों न लपटात। अभी समय है, पता नहीं कितना समय है, एक क्षण में प्राण निकल जाते हैं। अभी बोलो राधा राधा राधा, जितनी श्वासें हैं बोलते रहो राधा राधा राधा, और चरणों का आश्रय ले लो तो बच जाओगे जम की मार से, कर्मों के बंधन से बच जाओगे। कहत सूरवीर था यह देही, इतो कतित रात तिहारो, राधा 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 कहत कहा जात। ये बड़ी मूल्यवान मानव योनि है, इसका मूल्य है राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि। हे इतराओ मत, भूलो मत, भोगों की प्राप्ति में राधा राधा स्मरण करते हुए भगवद अर्पित भोगों को प्रसाद रूप से स्वीकार करो और जीवन का परम लाभ नाम जप करो। जैसे भी हो, हम जैसे भी हैं प्रियालाल की शरण में हैं। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई परम मित्र नहीं, हमारा कोई परम कल्याण नहीं कर सकता। और ये भाव रखकर राधा 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 सुमिरन करते रहें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।